हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों, पेटीएम कंपनी की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। देश के आम लोगों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है, देश में हर 10 में से 3 लोगों को ये गंभीर बीमारी है। खुद सरकारी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए। वहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी बड़ी खबर, बीएसई ने जारी किया ट्रांजैक्शन फीस पर एक नया सर्कुलर। भारत में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला भी सामने आ चुका है। अब सरकार की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा करने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहीं अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खेर नहीं, ऑनलाइन कटेगा चालान। इस राज्य में ये नई सुविधा शुरू हुई। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी आज एक नया अपडेट फिर से सामने आ रहा। और भी जानेंगे सरकारी नौकरियां, मौसम समाचार, सरकार के कुछ बड़े फैसले और देश के आम लोगों के लिए 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक तो इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शहीद भगत सिंह का 117वां जन्मदिन है। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों और भाषणों ने गुलाम भारत के युवाओं को आजादी के लिए उकसा दिया था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को देश हमेशा याद रखेगा। शहीद ए आजम भगत सिंह और आज सुर की साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है। दोनों को नमन। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के जन्म से लेकर शहादत तक की उनकी जीवन की कुछ टाइमलाइन आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर, आम जन तक आयुष दवाओं की पहुंच बढ़ाएगी केंद्र सरकार। तहसीलों में खोले जाएंगे विशेष मेडिकल स्टोर। दरअसल केंद्र सरकार ने प्लान बनाया कि अब हमारे देश के हर राज्य के हर जिले की हर तहसील में आयुष दवाओं के लिए विशेष चिकित्सा स्टोर खोले जाएंगे। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने के लिए 170 पैकेज भी तैयार किए गए ताकि लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल से संबंधित गंभीर बीमारियों की भी सस्ती दवाइयां मिल पाए। ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है ना। और वहीं दोस्तों, कल आपको पता होगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस मौके पर भी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए हमारे देश में अब पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय की तरफ से अतुल्य भारत कंटेंट हब और एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। और इन सब के पीछे सरकार का प्लान ये है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन विभाग एक और नई पहल भी करने जा रहा। केंद्र और राज्य पर्यटन विभाग मिलकर बौद्ध तीर्थ स्थलों की जानकारी विदेशी सैलानियों को भी अब मातृभाषा में उपलब्ध करवाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पहल की शुरुआत भी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटन आते, मतलब घूमने फिरने लोग बाग आते हैं, उनके अनुभव को और बेहतर बनाना है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने गठित की 24 संसदीय समितियां, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का जो गठन किया, इसमें कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर बनाए गए और कंगना रनौत आईटी समिति की सदस्य बनी है। ये 24 विभागों की पार्लियामेंट्री कमेटी की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हर कमेटी में 31 मेंबर्स होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ग्रीस पहुंचे हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। उनका बड़े अच्छे से वहां स्वागत हुआ। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट कर दिया अब कि साल 2024-25 में 6.5 से 7% तक होगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही राह पर है। और दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात तो ये है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। $700 अरब पूरे होने में महज कुछ ही फासला बचा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर पर जीओएम का गठन किया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी कि माल सेवा कर परिषद की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये 10 सदस्यीय जीओएम यानी मंत्री समूह का गठन किया गया है। और ये जो कमेटी है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा दोस्तों कि जो अहितकर वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी कर को कुछ कम किया जाए या कुछ चीजों पर जीएसटी को हटाया जाए। वैसे आपको बता दूं, आने वाली 19 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, तो इसमें बीमा प्रीमियम यानी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी पर भी आम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस जीवन बीमा पर लगने वाले पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी टैक्स को हटा सकती है। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि मेडिकल की दवाइयां, मोटरसाइकिल समेत 100 वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि इन चीजों पर भी सरकार जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्लान कर रही है। बाकी देखते हैं 19 तारीख को जो ऑफिशियल बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पश्चिम की ओर बढ़ रहा एक बड़ा चक्रवाती तूफान। महाराष्ट्र और गुजरात में फिर से तबाही आ सकती है। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर लगातार दिख रहा है। और अब मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट है।
और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात इमरजेंसी जैसे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने यह भी दलील दी है कि हमने 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिर्फ कागजों में दिखता है, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण मामले पर यह सुनवाई की और पराली जलाने समेत कई अहम मुद्दों पर दिल्ली सरकार को सवाल जवाब भी किए। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन कंप्लीट हुए, बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि मेयर ने तो 5 अक्टूबर की तारीख दी थी, लेकिन एलजी ने चुनाव कल ही करवा लिए। चलिए अगली खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर और दलाल हैं, दामाद की 3D काम करती थी, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। हरियाणा इलेक्शन की रैलियों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश के अग्निवीर जवानों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, और ऐसी घोषणा करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। यानी देश के अग्निवीर जवानों को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम से कम 15% तकनीकी पदों में अग्निवीर जवानों को नौकरी देगी, 15% आरक्षण दिया जाएगा, और बाकी अन्य पदों में भी 50% तक आरक्षण देने की घोषणा की है कंपनी ने, जो की अच्छी पहल है। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 7 ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला है, 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। इस मामले पर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में हर 10 में से 3 लोगों को यह गंभीर बीमारी है। खुद देश के सरकारी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए, और वो कौन सी बीमारी है? तो ये प्रॉब्लम है फैटी लीवर की। हमारे देश में 10 में से 3 मतलब लगभग 30% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, और ये जो फैटी लीवर होता है इसकी वजह से और कई दूसरी बीमारियां होती हैं। और फैटी लीवर का मुख्य कारण है मोटापा, मतलब हमारे देश में मोटापा बढ़ रहा लोगों में, यही वजह है कि फैटी लीवर रोग तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मोटापे के साथ मिलकर मधुमेह और दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह का खतरा भी बढ़ा सकता है। हर 10 में से 1 से 3 व्यक्ति इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो लोगों को हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करें रेगुलर और मोटापे को दूर करें, है ना। और वहीं दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक खबर तो ये आ रही है कि मंकी पॉक्स का तीसरा मामला भारत में सामने आ चुका है। अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है, और ये तीसरा मामला भी केरल में ही मिला है। केरल में अब तक टोटल 2 मामले मिल चुके हैं, एक तो पहले आया था, एक और ये दूसरा मरीज मिला, उसके बाद अब ये भारत में टोटल तीसरा मामला हो चुका है। एक 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल तीसरा मामला सामने आ चुका है। आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को ऑलरेडी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस बीच अब भारत में इसके मामले बढ़ना वाकई में बड़ी चिंता की बात है, और अब मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में आम लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित करें। देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। और भी दोस्तों, मंकी पॉक्स के क्या लक्षण है, क्या बचाव के उपाय हैं, संक्रमण कैसे फैलता है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है सेपरेट, ये वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा। 2.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के साथ बांदीपोरा में 1 अक्टूबर को होगा अंतिम चरण का चुनाव। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिरी, 2 लोगों की जान चली गई। और दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ये एक लड़के की खबर आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए गमा दिए हिमांशु मिश्रा। इसका सच सामने आ चुका है। वायरल वीडियो में इस लड़के ने खूब नौटंकीबाजी कर रखी है। 96 लाख गेमिंग में हारने वाले लड़के की जब पड़ताल की भास्कर की टीम, इस लड़के की बताई बातों के अनुसार इसके ठिकाने पर पहुंची तो पता चला कि ये बिहार का नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है, जबकि इसने वीडियो में खुद को बिहार का बताया। रोने में ये माहिर है, कई लोगों को इसने अब तक झांसे में लिया है, और इसके बाद अब कुछ लोगों ने तो इस पर फ्रॉड का FIR तक भी दर्ज करा दिया है। मददगार बोले कि ये पूरी तरह से फ्रॉड है, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में जो बातें कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये कुछ खुलासे देखने को मिले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बन चुका है हमारा भारत। गन्ने की खेती भी 18% तक बढ़ी है। वहीं खबर है दोस्तों, अधिवक्ता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया। 30 सितंबर से इसके प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। कानून मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। और सावरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम पर भी अपडेट आ रहा कि सरकार जल्दी जारी करेगी ये बॉन्ड। चालू वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वित्त मंत्रालय का ये प्लान है, नवंबर तक ये ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सरकारी बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडियन आर्मी को लेकर खबर आ रही कि साल 2042 तक सभी तोपों को 155 mm में बदलेगी भारतीय सेना। दुनिया में चल रही रूस यूक्रेन जंग की वजह से बड़ा सबक लेते हुए इंडियन आर्मी ने अब ये नया प्लान बनाया है। और वहीं दोस्तों, FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ट्रांजैक्शन फीस पर एक नया सर्कुलर जारी किया है, और 1 अक्टूबर से ये नए ट्रांजैक्शन फीस यानी कि नए शुल्क लागू होंगे। कुछ शुल्क वगैरह में बढ़ोतरी की गई है, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में तो आपको अब ये कुछ तरह के चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। और वही खबर है, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना अब और आसान होगा। कंपनी ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत Tier
2 और Tier 3 शहरों में भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और शोरूम खोलेगी, तो वहां से आप इजीली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। वैसे जो लोग ईवी खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक और अच्छी खबर बता दूं, 1 लाख रुपए से भी कम कीमत में एक नया ई स्कूटर मार्केट में पेश किया कंपनी ने, जो कि सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक दौड़ेगा। भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में उभरती कंपनी जेलियो ई बाइक्स की तरफ से ये अपना एक नया स्कूटर का मॉडल लॉन्च किया है। इसकी प्राइस भी काफी बजट में है, 81,999 है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मसालों में कीटनाशक मिलने के बाद अब हमारे देश की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में तैयार होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड। अभी आपको पता होगा हमारे देश में बिजली के उपकरणों के लिए एक स्टार रेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे आप कभी फ्रिज खरीदते हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो, तो उस पर रेटिंग लगी हुई होती है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, एसी वगैरह खरीदते हो तो राइट। और जो दूसरे उपकरण आते हैं गोल्ड से लेकर सिल्क, प्रेशर कुकर, इनकी क्वालिटी के लिए सरकार हॉल मार्किंग सिस्टम का यूज करती है। लेकिन अब ठीक ऐसे ही भारत में जो एग्री प्रोडक्ट्स होंगे जैसे मसाले वगैरह, उनके लिए सरकार एक नया सिस्टम नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार करने जा रही है। समझ रहे हो मतलब, जिससे कि मसालों की भी रेटिंग वगैरह तय की जा सके, कौन सा मसाला कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये सब कुछ इस सिस्टम के माध्यम से तय किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मणिपुर में अशांति को लेकर कुकी जो संगठनों ने मणिपुर बंद का ऐलान किया, लोगों का जनजीवन और मुश्किल हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट आ रही कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को देश भर में बड़ी व्यापक सफलता मिली है। वन रोपण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे रहा। खबर है सरकार ने लक्ष्य तय किया साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात की जानकारी दी। चलिए खबर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में 1062 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। नमामि गंगे मिशन के तहत इस परियोजना के जरिए गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए गुजरात में एक बस नदी में फंस गई, 27 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। MP में एक बार फिर से मानसून का सिस्टम एक्टिव हुआ। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए फटाफट से। राजस्थान धौलपुर में भी 5 सेकंड में गिरी एक 50 फीट की दीवार, गनीमत रही की जान नहीं गई। राजस्थान के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। यूपी के भी 58 जिलों में बारिश की चेतावनी। अयोध्या के भी कई मंदिरों में पानी भर गया है। इधर बिहार का मानसून अपडेट देखिए, 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है, अगले 24 घंटे अलर्ट रहे। छत्तीसगढ़ में देखिए बिलासपुर में नदी में बह गया एक बीजेपी कार्यकर्ता। जशपुर में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। 15 जिलों में छत्तीसगढ़ में आज भी येलो अलर्ट है। हरियाणा में भी बदलेगा फिर से मौसम। पिछले 24 घंटों में भी रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। कई जिलों में बूंदाबांदी के आज भी आसार है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी फिर से बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है देख सकते हैं आप। आज 28 सितंबर को टोटल 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। अमेरिका में हेलन तूफान ने कहर मचाना शुरू कर दिया। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की। अमेरिका में अभी 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बड़ा हेलन तूफान आगे बढ़ रहा है और इससे 12 राज्यों में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स भी रद्द की गई इस तूफान की वजह से, है ना। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज हुई है। सोने का भाव 110 रुपए गिरकर 75,640 पर आया, जबकि चांदी 1074 रुपए सस्ती होकर 91,448 पर आ गई है। और मार्केट का अपडेट भी देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई बनाकर 264 अंक गिरा सेंसेक्स, 85,571 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं खबर है सेबी के अकाउंट्स की जांच करेगी अब पार्लियामेंट की कमेटी। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज PSC को सेबी के अकाउंट्स की डिटेल सबमिट करेगी। और जोमेटो की को फाउंडर आकृति चोपड़ा ने भी इस्तीफा दिया। 13 साल से ये कंपनी में काम कर रही थी। इस खबर से पहले जोमेटो का शेयर 2% तक गिरा। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने T+0 सेटलमेंट साइकिल लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अभी 25 स्टॉक्स में ट्रायल के तौर पर सेबी ने ये रूल लागू किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पूर्वोत्तर की आर्थिक विकास और वृद्धि के लिए रेलवे लाइन, नई सड़कों और हवाई कनेक्टिविटी का निर्माण और इसको बढ़ावा देना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से यह बात की घोषणा की गई। और एक अच्छी खबर आ रही, आत्मनिर्भरता अभियान से जुड़ी भारतीय सेना की आधुनिकीकरण और क्षमता विकास की योजना। वह देखिए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 90वें आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार की घोषणा भी की। खबर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे आज। ये मेला पूरे भारत के दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों की शिल्प कौशल, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का एक अनूठा संगम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। और खबर है तेलंगाना राज्य में नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की टेक्सटाइल सेक्टर करेगा बूम। अगले 5 साल का रोड मैप तैयार हुआ और इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है ये टेक्सटाइल सेक्टर। मतलब आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज होगी कपड़ा मार्केट में, है ना। वहीं देखिए दोस्तों पेटीएम ने शुरू किया ट्रेवल कार्निवल। फ्लाइट के साथ अभी आप सस्ते में ट्रेन टिकट वगैरह ऑफर का फायदा ले सकते
सकते हैं फेस्टिवल सीजन के दौरान। और खबर है दोस्तों, राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा है। यूपी बिहार जैसे राज्यों के लोग जल्दी ये काम कर लें। सरकार ने चेतावनी जारी की एक बार फिर से। आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं और तब तक जरूर करवा भी लें। साथ ही राशन कार्ड ई-केवाईसी के साथ लाभार्थी को मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना अनिवार्य है, वरना हो सकता है कि आपका राशन रद्द कर दिया जाए, है ना। आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी ई राशन स्टोर पर जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाकर राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। डेल कंपनी का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म करने की शुरुआत करेगी। कंपनी का कहना है कि स्किल को बेहतर करने के लिए कर्मचारियों को ऑफिस के माहौल में रहना जरूरी है। चलिए खबर है एक भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 133 देशों में भारत 39वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि पहले 40वें स्थान पर था। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, मतलब दिनों दिन भारत में इनोवेशन भी बढ़ रहे हैं। वहीं खबर देखिए, सार्वजनिक ऋण निगमों में 5 लाख रुपए तक की बोलियों के लिए अब यूपीआई अनिवार्य होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया और यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से ही लागू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक महिंद्रा और ओकलैंड विश्वविद्यालय ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम अनुसंधान के लिए एक साझेदारी भी की है। खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समरकंद में AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में भाग लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर के आरोप काफी गंभीर हैं और बंगाल सरकार से इस मामले पर 21 नवंबर तक जवाब भी मांगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए। यूएन में नेतन्याहू बोले ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए श्राप की तरह है। उन्होंने 2 नक्शे भी दिखाए। जैसे ही बोलना शुरू किया, असेंबली छोड़कर नेता भी चले गए। वहीं दुनिया में युद्ध के हालात और गंभीर हो रहे हैं। देखिए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर भी मिसाइलें दागी। 6 बड़ी इमारतें ध्वस्त हुई। 2 लोगों की जान जाने की खबर है। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से फोन पर ऑर्डर दिया और फोटो वायरल हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में बुजुर्गों की आबादी और देश की पॉपुलेशन पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में बुजुर्गों की आबादी ने औसत उम्र बढ़ा दी है। 24 से 29 साल हुई अब औसत उम्र लोगों की। 2024 में 1% ग्रोथ का अनुमान था। ये 73 सालों में सबसे कम रही है। मतलब अभी हमारे देश में लोगों की एवरेज उम्र 28 से 29 साल चल रही है। मतलब भारत अभी भी युवाओं का ही देश है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अगले 4 दिन तक रोडवेज बसों में फ्री सफर कर पाएंगे परीक्षार्थी। विद्यार्थियों के लिए ये आदेश जारी किया है। कुछ एग्जाम वगैरह के दौरान स्टूडेंट को रोडवेज टिकट नहीं लेना पड़ेगा, है ना। वही खबर है दोस्तों, 30 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन होगा। और खबर है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक राजस्थान में मनाया जाएगा समाज कल्याण सप्ताह भी। और वहीं दोस्तों आरटीओ भी राजस्थान में एक नई पहल शुरू करने जा रहा। अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खेड़ नहीं। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने यह नया प्रयोग किया। अब ऑनलाइन कटेगा चालान। और देखिए आम लोगों के लिए अच्छी खबर, यूपी बिहार के लोगों को अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिवाली और छठ के मौके पर 6000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया रेलवे ने। फेस्टिवल सीजन में अब लोगों को आने जाने के दौरान भीड़ का सामना न करना पड़ेगा ना। चलिए महंगाई पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। सस्ते क्रूड ऑयल से भारत की चांदी हो रही है। 60,000 करोड़ रुपए की बचत हुई हमारे देश को और इससे हमारे इंडियन रुपये को भी मजबूती मिलेगी डॉलर के मुकाबले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है। तभी तो मैंने आपको पिछले 1-2 दिन से ये रिपोर्ट भी बताई थी। कई सारी सर्वे कंपनियों ने भी दावा किया कि जल्द ही हमारे देश में पेट्रोल डीजल 2-3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, ये रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। वही खबर तो ये भी है कि पेट्रोल डीजल पर भारत का फोकस बना रहेगा। रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने में अमेरिका और चीन से भी आगे रहेगा हमारा भारत, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रेवल एजेंसी मेक माई ट्रिप ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ्लाइट में मिलेगी 20% तक की छूट। अभी जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑफर चल रहे हैं ना, तो फेस्टिवल सीजन में ये मेक माई ट्रिप ने भी ऑफर निकाला है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है व्हाट्सएप वीडियो कॉल में अब आप और ज्यादा सुंदर दिख पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड बदलने का भी जल्दी ये नया फीचर मिलेगा आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल में। और वही खबर आ रही दोस्तों की उत्तराखंड राज्य में अब उप रजिस्ट्रार नहीं करेंगे विवाह व तलाक के पंजीकरण, बल्कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद अब ये नई व्यवस्था लागू कर दिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से। विवाह पंजीकरण वगैरह सब कुछ ऑनलाइन दर्ज कराने होंगे, है ना। वही देखिए एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आई, यानी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अब फर्स्ट ईयर से ही गोद लेना होगा एक परिवार। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गोद लेने का मतलब एक फैमिली को अडॉप्ट करना होगा और उनके पूरे परिवारजनों की स्वास्थ्य की देखभाल वगैरह एक स्टूडेंट को करनी होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मिड डे मील रसोइयों को उनके मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और इससे राज्य के तकरीबन 83,000 से भी ज्यादा जो मिड डे मील रसोइया हैं, स्कूलों में खाने बनाने वाले, उनको लाभ मिलेगा। अब हर महीने 3-3 हजार रुपए मिलेंगे, पहले 2,000 रुपए मिल देते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा भी झारखंड सरकार ने किसानों को भी तोहफा देते हुए कृषक मित्रों का भत्ता भी बढ़ा दिया। इनको भी अब 1000 की जगह 2000 रुपए मिलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में टोटल 49 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अभी मैं एक एक प्रस्ताव को तो बोलकर बता नहीं सकता, काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए दोस्तों ये स्क्रीन पर मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है झारखंड कैबिनेट की बैठक के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाइज आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, अगर आप झारखंड राज्य से तो जरूर देख लेना। कल भी मैंने आपको बताया था झारखंड में किसानों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 2-2 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल माफ कर दिया, कृषि लोन। तकरीबन 2.25 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा, इससे कृषि लोन माफ किया है ना। इसके अलावा झारखंड के हेमंत सोरेन ने रांची में 10 अरब के अस्पताल बनाने की भी घोषणा
घोषणा की है। 5 लाख नए राशन कार्ड को भी मंजूरी मिली। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के इस सरकारी विभाग में लागू हुआ ड्रेस कोड। अब पहननी होगी सफेद शर्ट और फॉर्मल ब्लेजर। दरअसल यूपी के राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को अब ये नए ड्रेस कोड में आना होगा, है ना। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कलेक्टरों की ताकत बढ़ा दी है मोहन यादव सरकार ने। अब एनएसए के तहत कलेक्टर भी कार्रवाई करवाएंगे। दुनिया की टेक्नोलॉजी पर एक खबर देखिए दोस्तों। एआई डॉक्टर करेंगे अब लोगों का इलाज। चीन में खुला दुनिया का पहला ऐसा अस्पताल जहां डॉक्टर इंसान नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट है। देखिए मतलब चाइना कितना दुनिया में आगे चल रहा है यार। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रदेश के 2000 युवा दिव्यांगों को दी जाएगी स्कूटी। 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए क्या पात्रता और आवश्यक दस्तावेज होंगे तो अभी आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की तरफ से ये स्कीम की घोषणा की गई। बजट में भी अनाउंसमेंट किया था। तो इसको अब राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है। 30 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है। और आवेदन के लिए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होंगे ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। और जो भी दिव्यांग आवेदन करना चाहते हैं वो अपने नजदीकी किसी भी ई मित्रा सेंटर या सीएससी सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। 5 अक्टूबर को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ी घोषणा भी की है कि किसानों को जल्दी 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जो अभी 6,000 रुपए मिलते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर बीजेपी जीत जाती है तो इलेक्शन के माहौल के बीच उन्होंने किसानों की सम्मान निधि की धनराशि को बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। और बाकी जो अभी 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में दवाओं की जानकारी के लिए क्यूआर कोड लॉन्च किया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर इंदौर के प्रतिनिधि समेत प्रदेश भर के फार्मासिस्ट भोपाल में जुटे और ये नई पहल शुरू की गई है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के 3 गांव देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किए गए। प्राणपुर पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बना। साबरवानी और लाड़पुरा को भी एक खिताब मिला। और ये दोस्तों एमपी के 3 ऐसे गाँव हैं जो कि देश के सबसे बेस्ट गाँव है, बेस्ट विलेज है ना। अच्छा रेलवे से खबर है, छत्तीसगढ़ में नवरात्रि और दशहरा से पहले 26 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक बंद रहेगी बिलासपुर कटनी लाइन भी। वही देखिए दोस्तों यूपी में लखनऊ में डेंगू से 3 दिन में दूसरी मौत हुई। 79 नए केस आए। जिले में अब तक 363 मामले सामने आ चुके हैं। वैसे यूपी के अलावा बिहार में भी डेंगू वगैरह काफी ज्यादा फैल रहा। देखिए पटना में डेंगू के 50 और मरीज मिले। कंकरबाग को पीछे छोड़ पाटलिपुत्र बना नया हॉटस्पॉट। और वहीं यूपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, गोरखपुर में पेप्सिको यूनिट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9,000 करोड़ का निवेश हुआ। 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिहार में देखिए एक नई पहल, पहली बार पार्क स्कूल और बैंक के बाहर 112 टीम उपलब्ध रहेगी। इसी सप्ताह बिहार पटना से ये ट्रायल शुरू होने जा रहा। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो पूरे प्रदेश में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। हथियार से लेस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 की टीम आपकी सुरक्षा के लिए सुबह सुबह पार्क स्कूल बैंक इन चीजों के बाहर इमरजेंसी के लिए अवेलेबल रहेगी। ये 5 लोकेशन पर आपको एनी टाइम हेल्पलाइन सुविधा मिल जाएगी 112 की, है ना। और वहीं बिहार के समस्तीपुर में देखिए दोस्तों पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग के चलते एक बार फिर से कर्मचारियों ने जुलूस मार्च निकाला और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपकुट ने भी विरोध जताया। कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। बिहार वासियों के लिए रोजगार पर भी अच्छी खबर आ रही। अगले 6 महीने में 3 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। सबसे ज्यादा टीचर की 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। और भी बिहार सरकार पुलिस विभाग में भी तकरीबन 1.25 लाख वैकेंसी निकालेगी। स्वास्थ्य विभाग में 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। वही दोस्तों बिहार में बीपीएससी 69वीं इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 15 से 30 अक्टूबर तक 2 पालियों में होगा आयोजन। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की पहली रैपिड रेल का मोमेंटो भी नीलाम होगा। पीएम मोमेंटो ऑक्शन में शामिल हुआ। 2 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। खबर है हरियाणा में 3 दिन पहले ही धान की खरीद शुरू हुई। 15 नवंबर तक होगी खरीद। एमएसपी पर खरीदी जाएगी। घर से ही किसान बना सकेंगे गेट पास भी। वहीं पंजाब में देखिए प्राइमरी टीचर फिनलैंड से करेंगे ट्रेनिंग। दिल्ली में एक एमओयू साइन हुआ है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अभी बीमार चल रहे हैं, अभी अस्पताल में रहेंगे। सभी अंग पूरी तरह से स्थिर हैं। डॉक्टर दिल के टेस्ट और जांच के बाद अगला फैसला लेंगे। और वहीं दोस्तों पंजाब में इलेक्शन पर भी एक अपडेट आ रहा कि डिफॉल्टरों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा चुकी है पंजाब सरकार। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा अगर कोई पंचायत चुनाव लड़ना चाहता तो। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में भू कानून लाने की तैयारी में है पुष्कर सिंह धामी सरकार। मुख्यमंत्री धामी बोले कि निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा खरीदी गई भूमि अब सरकार निहित करेगी। ये देख सकते हैं आप, 250 वर्ग मीटर ज्यादा भूमि वाले प्लॉट जमीन के टुकड़े की अब जांच होगी, है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल तक लाएंगे सख्त भू कानून। जमीन खरीद फरोख्त पर लैंड बैंक बनाने वालों की भी जांच होगी। और वहीं श्रद्धालुओं के लिए भी खबर है दोस्तों, 1 अक्टूबर से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा उत्तराखंड की। हेलीकॉप्टर से दर्शन कर पाएंगे। सरकार एमपी के श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अभी मध्य प्रदेश से भी पर्यटकों के लिए खुशखबरी आई। 1 अक्टूबर से टाइगरों को देख सकेंगे पर्यटक। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में ये अनुमति मिलेगी। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। एमपी में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से होगी। 1 से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बीएड वाले इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे इसमें। ये परीक्षा का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं कंप्लीट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता के लिए मान्य नहीं होंगे, है ना। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार का एक और प्लान है। अतिथि शिक्षकों को सिर्फ सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण और उन्हें नियमित भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरी का पिटारा खुला। विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली जल्द होगी 12,000
2000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां भी भंग की गई। गेट 2025 के लिए भी पंजीकरण की सीमा बढ़ चुकी है। अभी 3 अक्टूबर अंतिम तारीख को बढ़ाकर कर दिया, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए भी आवेदन की तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल में टीईटी का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। नवंबर में होगा पेपर। स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला आयोजित करेगा ये परीक्षा, और भी ये टीईटी परीक्षा का शेड्यूल आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद एस्ट्रोलॉजी का एक अपडेट है, आपको बता दूं। आज दोस्तों इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को। सुबह देवी देवताओं की पूजा करें, दोपहर में पितरों से श्राद्ध और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। धनु राशि वालों के बिजनेस में तरक्की के योग दिख रहे हैं। कर्क राशि के लोगों के प्रयत्न सफल होंगे। कन्या राशि के लोगों को यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। रोज दोस्तों खबरें काफी लंबी हो जाती हैं, आज मैंने ट्राई किया है। आज से वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो, इसलिए आज आपको वीडियो छोटा भी लग रहा होगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि सभी महत्वपूर्ण खबरें आपको फटाफट से जानने को मिल जाए। आज आपने महसूस किया होगा मैंने थोड़ा और सुपरफास्ट रैपिड स्पीड से खबरें बताई है ना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप अभी कौन से राज्य के कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी अभी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा डेली के डेली। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।